अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा तारिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल एस्केप वेलोसिटी। कंसीडर कीजिए आप सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद हैं और आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है। आप उस ऑब्जेक्ट को एक खास वेलोसिटी देकर ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो आपको पता है वो ऑब्जेक्ट एक खास हाइट पर जाने के बाद वापिस आ जाएगा। वापिस क्यों आएगा? क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब हम क्या करते हैं, उसी बॉडी को कुछ ज्यादा वेलोसिटी देकर ऊपर की जानिब फेंकते हैं। अब वो बॉडी पहले से ज्यादा हाइट गेन करेगा लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा से वापिस आ जाएगा। अब आप क्या करें, उस वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाते जाएं। हम वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। अब वो हमारा ऑब्जेक्ट मजीद ज्यादा हाइट कवर करता जाएगा लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करते वक्त एक खास ऐसी वैल्यू भी आएगी कि जब हम बॉडी को उस वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंकेंगे तो बॉडी वापस नहीं आएगी। वापस क्यों नहीं आएगी? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गई है और ग्रेविटेशनल फील्ड से जब कोई बॉडी बाहर निकल जाती है तब ग्रेविटी की फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। तो बेटा वो वेलोसिटी जो बॉडी को दी जाए, जिस वेलोसिटी के जरिए बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए और वापस ना आए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, वो इनिशियल वेलोसिटी जो एक ऑब्जेक्ट को दी गई विद विच, जिसके जरिए इट एस्केप्स आउट, ये एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कहां से बाहर निकल जाती है? एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अगर हमारे पास ये कंसीडर कीजिए अर्थ जिसका मैस कैपिटल एम है, एक बॉडी जिसका मैस स्मॉल एम है, हम उसको एक खास वेलोसिटी जिसको मैं वी एस्केप लिख रहा हूं, उस वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंकें और उस वेलोसिटी के जरिए वो बाहर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तब ये जो वेलोसिटी इस बॉडी को दी गई है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अब हम चलते हैं एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन की तरफ कि हम उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं और ये कितनी वैल्यू होती है वेलोसिटी की कि एक बॉडी को दी जाए और वो वापस ना आए बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। हमें पता है, हमने कल देखा था, लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा कि सरफेस ऑफ अर्थ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है हमारे पास, हमने कैलकुलेट की थी -GMM डिवाइडेड बाय R। ये वो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की जो एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ पर प्रोवाइड की जाए तो वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। बाहर किधर निकल जाती है? इस जगह पर जिसको हमने उस दिन इंफिनिटी का नाम दिया था। और हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। यानी इस रीजन में बॉडी पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी और जहां पर फोर्स नहीं है, फोर्स फील्ड नहीं पाई जाती, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो होती है। यानी मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होने वाली है? जीरो। और सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू कितनी है? -GMM/R। यानी इतनी एनर्जी अगर इस बॉडी को दे दी जाए तो वो यहां से मूव करके इंफिनिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। अब सवाल यह है कि ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कहां से की जाए? तो सिंपल सी बात है कि हम बॉडी को वेलोसिटी देंगे। वेलोसिटी, हर वो बॉडी जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। यही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में। यानी जो काइनेटिक एनर्जी हमने शुरू में बॉडी को दी, वेलोसिटी के जरिए जो काइनेटिक एनर्जी हमने बॉडी को दी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। यानी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये एनर्जी ही, काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने वाली है। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज होने वाली है। अब हमें पता है, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी प्रोवाइड की गई थी? हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 mv²। लेकिन
यहां पर ये जो v स्क्वायर है, इसमें जो वेलोसिटी v है, इसको मैं v एस्केप लिख रहा हूं, यानी ये वो वेलोसिटी है जिसके जरिए बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब हमें पता है इनिशियली वो सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है और इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? माइनस GMM/r, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस GMM डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब सवाल यह है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमें पता है कि हमने इस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेकर जाना है और ग्रेविटी के बाहर यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की होने वाली है वो है 0। तो मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर पुट कर रहा हूं 0, और ये काइनेटिक एनर्जी वैसे ही यहां पर 1/2 mv एस्केप इसका स्क्वायर। अब हमें पता है ये माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो ये नया एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा 1/2 mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा GMM डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब ये यहां पर ये जो स्मॉल मैस है ये इस मैस से कैंसल आउट हो जाएगा। हमें डिराइव करना है रिलेशन एस्केप वेलोसिटी का, तो हम एस्केप वेलोसिटी यानी v एस्केप को यहीं पर रखेंगे और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2GM/r। हमें एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं बल्कि एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरफ स्क्वायर रूट लेने से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जबकि इस तरफ ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। ले बेटा, ये है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यानी इतनी वेलोसिटी अगर बॉडी को दी जाए तो वो सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर प्रोवाइड की जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद सिंपल करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये वेलोसिटी है कितनी। हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू कितनी है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दैट इज कैपिटल M इंटू M डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R यहां पर क्या चीज है? रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ के सेंटर से लेकर जहां पर बॉडी मौजूद है वहां तक का डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि बॉडी पर यह फोर्स कितनी लग रही है? बॉडी पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसके वेट की वजह से एक्ट करती है, यानी ये फोर्स जो है बॉडी के वेट के इक्वल है, यानी F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां स्मॉल m इस स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर R स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है GM ओवर R मल्टीप्लाई बाय R। अब इसमें से एक R जो है यहां पर जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, G स्मॉल g, ये R जो इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कैपिटल R, और इस तरफ क्या रह जाएगा? GM डिवाइडेड बाय कैपिटल R। GM डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, तो ये वैल्यू GM ओवर R की ये वाली वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहां लिख रहा हूं मैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? V एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बेटा वैसे ही आ जाएगा यहां पर 2 GM ओवर R की वैल्यू हमने अभी क्या डिराइव की है? GR, यानी इस सब की जगह पर यहां आ जाएगा GR। ये है हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इस इक्वेशन को यूज करके एक्चुअल एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें पता है G यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? G इज इक्वल टू 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल आर क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू भी हमें नॉन है, जो कि कितनी है? कैपिटल आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये वैल्यूज हम अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकलती है हमारे पास। देखिएगा ध्यान से, ये 2 वैसे ही आ गया, जी की वैल्यू 9.8 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस 6। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह निकलेगी, V एस्केप इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको मजीद कन्वर्ट किया जाए, एस्केप वेलोसिटी 10⁻3 हमें पता है किलो के बराबर होता है, तो यहां 11.2 इसकी जगह इसका प्रीफिक्स ऐड करेंगे हम, किलोमीटर पर सेकेंड। ये है वो वेलोसिटी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अगर बॉडी को दी जाए तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें इस पूरी कैलकुलेशन से हासिल हुए हैं। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, हमारे पास यहां 2 इक्वेशंस हैं एस्केप वेलोसिटी की। इस इक्वेशन के मुताबिक ध्यान से देखिएगा, हमारी एस्केप वेलोसिटी जो है डिपेंड कर रही है मास ऑफ अर्थ पर, यानी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है उस प्लेनेट के मास पर जहां से उस बॉल को या उस बॉडी को थ्रो किया गया है। तो पहला रिजल्ट यह है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पर या फिर उस प्लेनेट के मास पर। और किस तरह डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ दैट प्लेनेट या फिर मास ऑफ अर्थ। दूसरी बात यह है कि इन दोनों फार्मूलाज में हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर यानी स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करती। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही। और तीसरा रिजल्ट जो हमने डिराइव किया कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।